हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी मंडे को यानी कि 18 अप्रैल को जब मार्केट खुलेगा तो उस दिन पे किस तरह से ट्रेड कर सकता है और किस तरह के हमें लेवल्स देखने को मार्केट में मिल सकते हैं। और उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमने वेडनेसडे के लिए यानी कि 13 अप्रैल को जो एक्सपायरी हुई थी, हमारी वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, उसके बारे में आपको क्या एनालिसिस बताया था और उसके हिसाब से मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया है। तो देखिए, मैंने आपसे बताया था उस टाइम पे मार्केट में हमने एनालिसिस किया था उस टाइम के कि मार्केट 38,000 यानी गैप अप ओपनिंग होता है तो 38,000 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करेगा तभी हम लोग कॉल के अंदर एंट्री करेंगे। अगर 38,000 के आसपास ओपनिंग भी हो जाती है और वहां से फिर से मार्केट गिरता है, 37,900 के आसपास में आता है, इसके नीचे गिरा तो डेफिनेटली पुट के अंदर एंट्री हो जाएगी हमारी। और मार्केट ने देखिए वैसा ही किया, एकदम वैसे ही गैप अप ओपनिंग हुआ, 38,000 को क्रॉस नहीं करा, इस जगह पे आके 37,900 को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। गैप अप ओपनिंग पहला जो हमने क्लू बताया था कि आपको कि इस तरह से करेंगे। दूसरा एनालिसिस यही था कि मार्केट 37,900 के नीचे निकलेगा तो हम लोग डेफिनेटली पुट के अंदर आएंगे। 37,900 को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, देखिए कितने अच्छे लेवल्स मिले आपको। मार्केट में एनालिसिस हमारा ये रहा था कि 37,500 तक के लेवल्स या 37,600 तक हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इन दो लेवल्स तक के लिए प्रॉफिट बुक करने का आपको सजेशन दिया था। तो मार्केट ने उसी तरह रिएक्ट किया और मार्केट देखिए यहाँ पे आके 37,500 के आसपास में 37,600 के आसपास मार्केट ने आपको प्रॉफिट अच्छा खासा दिया होगा। तो होप आप लोगों ने उस वीडियो को देख के अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा वेडनेसडे के दिन पे। और जिन लोगों ने मिस कर दिया उन लोगों के लिए मंडे का एनालिसिस दिखाते हैं, और जो लोग अभी भी मार्केट में बने हुए हैं, जिन लोगों ने पोजीशन होल्ड कर रखी है या फिर मार्केट में मंडे को ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए फिर से एक एनालिसिस जिसमें आपको अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, मार्केट में जो सेंटीमेंट अभी बना हुआ है, सेंटीमेंट मार्केट ने क्लियर दिखाया कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में चल रही है। निफ्टी भी डाउन ट्रेंड के साइड में है और बैंक निफ्टी भी डाउन ट्रेंड साइड में ही चल रहा है। ग्लोबल क्यूज भी इसी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ में अभी भी है, यानी कि मार्केट अभी भी थोड़ा सा वीक नजर आता है। 37,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस भी किया था कि 37,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के नजर आएगा बैंक निफ्टी के लिए। और मार्केट ने उसी के आसपास में देखिए क्लोजिंग ली है, तो मार्केट ने एक सपोर्ट को पूरी तरह से रिस्पेक्ट किया। मार्केट में समझिए, आप कोशिश ये करिए कि मार्केट को अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी निफ्टी किसी भी चीज के अंदर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, इन दोनों को मार्केट रिस्पेक्ट जरूर करता है। प्रीवियस एनालिसिस में आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो जरूर चेक करिए। 38,030 का मैंने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बताया था मार्केट में। 38,030 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस था कि मार्केट को 38,030 क्रॉस करने में टाइम लगेगा। 37,988 का एग्जैक्टली हाई, मतलब ये क्या था, हमारे लिए रेजिस्टेंस था और मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, नीचे आया। अगेन मैंने आपको बताया था उस टाइम पे एनालिसिस में बताया था हम लोगों ने कि हमने क्या था कि 37,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आएगा। मार्केट इसके नीचे जाने की कोशिश करेगा लेकिन यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा। और मार्केट ने देखिए पूरे दिन डाउन ट्रेंड में रखा लेकिन फिर भी 37,500 के जस्ट नीचे। अब इसको सपोर्ट की रिस्पेक्ट ही कहा जाता है कि 40 पॉइंट तो देखिए मार्केट में बफर लेकर चलना पड़ता है। 30-40 पॉइंट तक कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं होता। बैंक निफ्टी जहाँ पे 700-800 पॉइंट तक मूव कर जाता है उसके लिए 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स का बफर चलना होता है। आप इतना तो अपना मार्जिन लेके चलते हैं कि 30-40 पॉइंट तक तो आपको लेके चलना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लिया है 37,500 पे, और ये सपोर्ट आज का ही नहीं, प्रीवियस डे पे भी देखेंगे 37,500 37,400 एक अच्छा सपोर्ट निकल के आता है जहां से मार्केट कई बार वापस रिवर्सल मोमेंटम दिखा चुका है। तो अब ये हमारे लिए जो एनालिसिस के हिसाब से देखें अगर और चार्ट की स्टडी करके देखें तो मार्केट में ये जो सपोर्ट है ये हमारे लिए बहुत अहम बन जाता है कि मार्केट इसके नीचे अगर निकलता है, यानी कि इसके नीचे अगर निकलेगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिश मोमेंटम आ सकता है। 37,000 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं क्योंकि अगला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 36,960 के आसपास में निकल के आता है। 36,960 यानी कि अगर इसके नीचे फिसला तो मार्केट 37,000 तक मार्केट टेस्ट हो जाएगा बैंक निफ्टी में, उस तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहीं से सपोर्ट ले गया तो मार्केट में बहुत अच्छा खासा मार्केट में अपसाइड मूव दिखेगा जो कि आपको ले जाएगा मार्केट में बैंक निफ्टी को कम से कम 38,000 के क्रॉस। इस वीक के अंदर अगर मार्केट ने 37,500 का सपोर्ट रिस्पेक्ट फिर से कर लिया तो श्योर शॉट लेवल है कि 38,000 प्लस तक की मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर लेवल आपको तो देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट वीक तक। यानी कि जो ये वीक चलने वाला इसकी एक्सपायरी आने वाली है, इस वीक के अंदर 38,000 प्लस तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे अगर मार्केट 37,500 को सस्टेन कर लिया तो। ठीक है, तो अब बात करते हैं मार्केट में लेवल्स की। मार्केट में हमें मंडे को किस तरह से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मार्केट देखिए थोड़ा सा बेरिश है, डाउन ट्रेंड है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग, फिर डाउन, फिर प्रॉफिट बुकिंग,
फिर डाउन, फिर प्रॉफिट बुकिंग एंड देन अगेन डाउन। तो मार्केट ने अभी तक लोअर हाइज में आए हैं, क्लियर है। तो इस हिसाब से डाउन ट्रेंड क्लियर शॉर्ट है। अब मार्केट में अगर मंडे के दिन पे फ्लैट ओपनिंग होती है, यानी कि 37,500 के आसपास अगर ओपनिंग हो जाती है इन केस, तब मार्केट में हमें क्या करना है, मार्केट में अगर 37,390 का नीचे ब्रेकआउट दे देता है, इसके नीचे निकलता है, तो डेफिनेटली पुट के अंदर एंट्री होगी। पुट के अंदर टारगेट कराएंगे 37,280, 37,150 एंड फाइनल टारगेट 37,030 का। ये 3 टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग लेता है 37,500 या 37,450 के आसपास ही मार्केट ओपनिंग लेता है, और उसके बाद में 37,390 का ब्रेकआउट नीचे की तरफ देता है, इसके नीचे निकलते ही मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, जो कि आपको 500 पॉइंट तक का, 400-500 पॉइंट तक का मोमेंटम बहुत जल्दी शो कर जाएगी। मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन होता है 37,600 के ऊपर निकलने के बाद। लेवल ध्यान रखिएगा 37,600, यानी कि मार्केट फ्लैट ओपन ले और इसके ऊपर सस्टेन कर जाए। 37,600 का लेवल सस्टेन होना चाहिए। इसके ऊपर निकलने के बाद में हम लोग कॉल के अंदर एंट्री करेंगे, लेकिन कॉल के अंदर थोड़ा सा आपको जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा कम मिलेगा। 37,730 का पहला टारगेट एंड 37,850 का सेकंड टारगेट। ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है, 250 पॉइंट तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसके बाद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर निकल जाए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, जैसे ही मार्केट इस लेवल तक आए तो अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे आपको ट्रेल करना चाहिए। 37,850 के अगर आप जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको अपना फिर जो स्टॉप लॉस है वो 37,700 पे ट्रेल करके उसके आगे तक का मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके भी ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली हम लोग फिर स्टॉप लॉस अपना 37,800 के आसपास में ट्रेल करेंगे और फिर इसके ऊपर मार्केट में मोमेंटम जाने देंगे। क्लियर है। 37,600 सस्टेन करना चाहिए, उसके ऊपर का ब्रेकआउट होते ही कॉल के अंदर एंट्री होगी। कॉल के अंदर टारगेट आपको बहुत अच्छी खासे मिल सकता है, 250 पॉइंट तक का मोमेंटम और उससे भी ज़्यादा। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल करना चाहिए आपको, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है। मार्केट ऊपर जाके ऐसा नहीं है कि सीधा ऊपर ही निकलेगा, नीचे आने के बाद में फिर दोबारा हो सकता है ऐसा सपोर्ट ले जाए। तो मार्केट इतना नीचे भी आ सकता है कि पिछला प्रीवियस जो उसका सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करेगा और नीचे आने के बाद में फिर ऊपर ले सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका यहाँ पे आके लॉस कवर हो जाए पूरा। तो कोशिश यही करनी है कि अगर ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस फिर यहाँ तक ट्रेल करिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे स्टॉप ट्रेल करेंगे। नहीं निकलता है तो एटलीस्ट यहाँ तक हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मार्केट में ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी है कि मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ठीक है। अब बात करते हैं अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग आती है तो गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है। गैप डाउन ओपनिंग के केस में मार्केट मान लीजिए इन केस गैप डाउन ओपनिंग में 37,300 या 37,200 के आसपास में ओपन लेता है तो क्या करना है। 37,200 के आसपास अगर ओपन लेता है, 37,300 पे भी ले लेता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ से एक पुट की एंट्री ले सकते हैं। पुट के अंदर आपको टारगेट मिलेंगे 37,150 तक के एंड 37,030 तक के। दो लेवल्स आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 37,440 का। 37,440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लोग इसके नीचे तक के टारगेट को बुक कर सकते हैं। 37,300 के आसपास में ओपनिंग हो, नीचे निकलेगा मार्केट और नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मार्केट नीचे निकल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस 37,440 का आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके ऊपर निकलते ही मार्केट में कॉल ऑप्शंस की एंट्री हो जाएगी, आप लोगों को इससे पुट से एग्जिट कर देना चाहिए। 37,440 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली कॉल के अंदर एंट्री मिलेगी। कॉल के अंदर टारगेट रहेगा 37,550 का, 37,680 का एंड फाइनल टारगेट 37,800 का। 3 टारगेट आपको बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे। अगर मार्केट में 37,440 को फिर से ब्रेकआउट दे दिया, 37,300 का सपोर्ट ले लिया, उसके बाद में ऊपर निकल गया तो डेफिनेटली कॉल के अंदर एंट्री और टारगेट बहुत लंबे हैं, 400 पॉइंट तक के टारगेट आपको हिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बात करें गैप अप ओपनिंग के केस में कि अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग ले लिया, चांसेस थोड़े से लो हैं कि गैप अप ओपनिंग हो, तो मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो उसके बारे में भी एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट में गैप अप के केस में हमें क्या करना है। 37,700 या 37,800 के आसपास में अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, यहाँ से 200 से 300 पॉइंट के ऊपर की मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग रहती है तो क्या करना है, तब हमें फिर प्राइस को सस्टेन करने का मौका देना चाहिए। मार्केट थोड़ा सा प्राइस सस्टेन कर जाए, 37 या 37,800 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो उसके लिए फिर वेट करेंगे। अगर मार्केट इसी तरह से निकलता है, डाउन साइड में आएगा 37,650 के नीचे निकलते ही पुट के अंदर एंट्री। लेवल ध्यान रखिएगा, गैप अप ओपनिंग की बता रहा हूँ कि गैप अप ओपनिंग के केस में अगर 37,650 को नीचे के साइड में तोड़ता है, इसके नीचे निकलते ही पुट के अंदर एंट्री होगी। टारगेट आपको 37,500
एंड 37,440 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। दो अच्छे खासे लेवल, 200 पॉइंट तक का मोमेंटम बहुत इजीली कैप्चर करने का मौका आपको मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर प्राइस सस्टेन करके नीचे की तरफ निकलता है तब। इसके ऊपर निकलेगा तो 37,840 के बाद कॉल के अंदर एंट्री होगी। 37,840 के बाद देखिए प्राइस का मोमेंटम देखना पड़ेगा। अगर पहले लेवल में 37,840 ब्रेक हो जाए तो फिर डेफिनेटली कॉल के अंदर एंट्री। लेकिन अगर वहाँ पे थोड़ी देर मार्केट जिगजैग करता है, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे के लेवल दिखाता है, नीचे आता है फिर ऊपर आता है, तो 37,840 तक का वेट करना है। इसके बाद में ही कॉल के अंदर एंट्री होगी। कॉल के अंदर टारगेट रहेगा 37,950 का एंड 38,080 तक का। और इसके ऊपर और भी लेवल बढ़ सकते हैं, 38,200 तक लेवल मार्केट में देख सकते हैं। लेकिन हम लोग 200 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर करके प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ सकते हैं। 200 पॉइंट का मोमेंटम बहुत कम नहीं होता, बहुत अच्छा खासा लेवल होता है। 200 पॉइंट का मोमेंटम समझिए आपको 4 से 5 हज़ार रुपये तक का प्रॉफिट एक लॉट के अंदर, एक दिन के अंदर अगर आपको 4 या 5 हज़ार रुपये मिल जाते हैं तो आपके लिए कोई गलत नहीं है। ट्रेड को बंद कर दीजिए, मार्केट से बाहर हो जाइए। जरूरी नहीं कि आप उस ट्रेड के अंदर बैठे रहें और जब तक वो लॉस में दोबारा कन्वर्ट ना हो जाए। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है आपको 2,000-3,000 रुपये का, और उसको फिर आप वेट करें कि नहीं इसके ऊपर के भी लेवल बताए थे, इसके ऊपर के लेवल जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। आप देखिए टेस्ट करना चाहते हो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर 2 लॉट में काम कर रहे हैं, 3 लॉट में काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इस लेवल पे आके आपको यानी कि 200-300 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाता है, 200 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है, तो कम से कम उसमें से 2 लॉट का प्रॉफिट बुक करिए। सिंगल लॉट को आगे जाने दीजिए, एक लॉट को आगे बढ़ने दीजिए कि मार्केट में अगर ऊपर जाएगा तो ठीक है प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं जाएगा तो एटलीस्ट हम कॉस्ट पे निकल जाएंगे। कॉस्ट पे निकल के भी आपको लॉस नहीं होगा क्योंकि आपने इन 2 लॉट का प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर 2 लॉट में काम करते हैं तो 1 लॉट का प्रॉफिट बुक करिए और 1 लॉट को आगे ट्रेल करिए। 1 लॉट को आगे कंटिन्यू करते रहिए कि मार्केट कंटिन्यू रहेगा, ऊपर जाएगा तो ठीक है, वरना स्टॉप लॉस तो आपको कम से कम स्टॉप लॉस अपना जो है वो कॉस्ट पे लगाना चाहिए। इस तरह से मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आप डेफिनेटली कॉल के अंदर भी या किसी भी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट लेके ही जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार प्रॉफिट हो, लेकिन अगर ऐसे ट्रेड करेंगे मार्केट में कि हम लोग क्या करते हैं 2 लॉट ले लेते हैं और दोनों लॉट को टारगेट करते हैं कि हम कम से कम 38,300 तक का लेके आएंगे मार्केट में। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। मार्केट में 1 लॉट का प्रॉफिट जगह 100% शॉर्ट हो कि हाँ मार्केट इसके ऊपर ही जाएगा, तब तो आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी रिस्क लगे, मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, तो एटलीस्ट अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉप लॉस ट्रेल कहाँ पे, अगर आपने 37,840 के आसपास में स्टॉप बाइंग करी है और जैसे ही मार्केट 38,000 को क्रॉस करती है, आप एटलीस्ट अपना 37,900 के आसपास में स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। तो एटलीस्ट ये होगा कि 2 लॉट का प्रॉफिट यानी कि आपको 60 पॉइंट का मोमेंटम मिला यहाँ पे 60 पॉइंट्स का, ये आपके हाथ से नहीं जाएगा। इसके ऊपर निकलेगा आप स्टॉप लॉस को ऊपर ले आइए, और ऊपर निकलेगा और ऊपर ले आइए, मतलब स्टॉप लॉस को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते जाइए ताकि मार्केट जहाँ से भी नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाए, प्रॉफिट बुकिंग आए, तो आप एटलीस्ट जितना प्रॉफिट ले चुके हैं उसका नुकसान ना हो। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेड करना है। 2 लॉट अगर करते हैं तो 1 लॉट का प्रॉफिट कम से कम आपको 38,100 के आसपास में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरे लॉट को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे फर्दर लेवल्स के लिए। 2 लॉट बुक करना चाहें तो 2 लॉट भी बुक कर सकते हैं, और अगर आपको 2 लॉट कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैं तो 38,200-300 तक आऊँगा, तो मार्केट में कोशिश यही करिए कि स्टॉप लॉस को एटलीस्ट अपने 38,100 के आसपास में ट्रेल करिए। उसके बाद में आप अपने आगे फर्दर लेवल्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका कोई चार्जेस नहीं है।